हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। हमने ये सेशन शुरू किया है आपके सामान्य ज्ञान की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। आपको जो है हमारे वीडियो जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है ये वाले तो काफ़ी यूजफुल होंगे। पिछला वीडियो हमने डाला था, उसमें जो है जो जीव जंतु की रोचक बातें हैं उसके बारे में हमने डाला है वीडियो। तो आपने देखा ना हो तो उसे आप जाके देख लीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है वन्य जीवों का संरक्षण। तो वन्य जीवों को कैसे संरक्षित रखें। लेकिन वन्य जीवों के संरक्षण जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि वन्य जीव होते क्या हैं। तो वन्य जीव, हमने जानवर तो बहुत सारे देखे होंगे, आपके घरों में भी जानवर होंगे। जैसे कुछ पालतू जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जो घरों में पाए जाते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता और लोमड़ी हो गई आपकी, और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं, और उन्हीं को हम वन्यजीव कहते हैं। तो हो क्या रहा है कि लगातार पेड़ों की कटाई के कारण ये जीव जंतु धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए ये जो वन्य जीव हैं इनके संरक्षण की बात लगातार निरंतर चलती है और चलती जा रही है। तो आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि पालतू जानवर और जंगली जानवर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि पालतू जानवर कौन से हैं, पालतू जानवर, और कौन से जानवर हैं हमारे जो जंगली जानवर हैं। इसे आपको क्या करना है? तालिकाम बना के लिखना है, पालतू जानवरों के बारे में और जंगली जानवरों के बारे में। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो जीव जंतु हैं, बहुत से जीव हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूज करते हैं उनका। जैसे बैल हो गए, बैल, ऊंट, घोड़ा, खच्चर। ये कुछ ऐसे पालतू जानवर हैं जिनका हम सवारी के लिए, सामान ढोने के लिए और जुताई के लिए हम यूज करते हैं। तो है ना यूजफुल हमारे लिए। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ जानवर दूध भी देते हैं, सब कोई जानता होगा कौन कौन से हैं। तो उसमें जैसे भेड़ हो गई, और बकरी, गाय, भैंस। तो ये कुछ पालतू जानवर हैं जो दूध देते हैं, और दूध को हम सब लोग यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ जानवर हैं जो जिनसे ऊन मिलता है हमें। अब ऊन किन जानवरों से मिलता है? तो ऊन जैसे हमें ऊँट से मिलता है, ऊँट से, और किससे मिलता है? भेड़ से। और एक जानवर और होता है जो थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, वो याक। इससे भी हमें क्या मिलता है? ऊन मिलता है, ऊन। इसके अलावा बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी खाल से, हड्डी से, जो जूते पहनते हैं ना, जूते वो बनते हैं, खाल से बनते हैं। और आप जो है बटन का यूज करते हैं और कंघी का यूज करते हैं, तो ये भी जानवरों से बनती हैं। और बहुत सी सामग्रियां हैं जो जानवरों की खाल से, हड्डी से बनती हैं। तो है ना इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में जीव जंतुओं का। तो ऐसे ही हमारे जीव जंतुओं का बहुत ही महत्व है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम सामान ढोने के लिए, जुताई करने के लिए जानवरों का यूज करते हैं, सवारी के लिए, और भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनका जो है हम दूध के लिए यूज करते हैं। ऊंट, भेड़, याक, इनका हम ऊन के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही और बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनसे जो है जो सजावटी सामान होता है, सामग्रियां होती हैं, तो
वो हमारे लिए उपयोगी हैं, जानवरों से ही वो मिलता है। ठीक, आगे क्या हो रहा है कि हम जो है धीरे धीरे कहते हैं कि हम भौतिकतावादी की ओर जा रहे हैं, तो उसमें हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो लगातार क्या है कि कटते जंगल, लगातार कटते जंगल, तो लगातार जंगल कट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते हमारे जीव जंतु, विलुप्त होते जंगली जानवर, जंगली जानवर। तो पहले अगर देखें हम, जब ज़्यादा घर नहीं बने थे तो शुरू में जंगल बहुत होते थे, और जंगलों में ही खूब सारे पेड़ पौधे होते थे, खूब सारी वनस्पतियाँ होती थी। तो वनस्पतियाँ, जंगल ही तो निवास स्थान था किनका, जंगली जीव जंतुओं का। लेकिन जैसे जैसे विकास की ओर हम जाते गए, और जैसे विकास की ओर जाते गए तो जंगल धीरे धीरे कटते गए, और हमने जंगल काटे, घर बनाए, बहुत से रोडें बनाई, उसमें से फैक्ट्रियां बनाई, तो धीरे धीरे हमारे जंगल कम होते जा रहे हैं। और उन्हीं जंगलों से अब जंगल तो खत्म हो गए, कट गए, तो अब जंगली जीव कहाँ जाए, तो जंगली जीव धीरे धीरे नष्ट होते रहे और लगातार नष्ट हो रहे हैं। तो इसका मेन मतलब यही है कि जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं वैसे वैसे जंगली जीव नष्ट हो रहे हैं, इसीलिए लगातार इनके संरक्षण की चर्चा होती है कि आप इन्हें जो है बचाइए, नहीं तो पृथ्वी से ज़्यादा जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। और इसका जिम्मेदार कौन होगा खत्म करने का, हम ही आप लोग होंगे, क्योंकि हम तो कहते हैं हम विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन विकास की ओर नहीं जा रहे हैं, हम विनाश की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जैव विविधता खत्म हो जाएगी तो हमारा भी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे उत्पन्न क्या हुआ, जैसे जंगल खत्म हुए और जंगली जीव खत्म हुए, तो इसमें प्रजातियां, कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो विलुप्त होती गई और पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त हो गई, और कुछ जातियां ऐसी हैं जंतुओं की, जीव जंतुओं की, जानवरों की, जो अभी जो है संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। तो विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं, ऐसी प्रजातियां जो हमारे पृथ्वी में कभी थी, लेकिन जंगलों की लगातार कटाई के कारण वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब उनकी वो आप दिखाई पृथ्वी में नहीं देती हैं। जैसे विलुप्त प्रजातियों की बात करें तो आपने डायनासोर का नाम सुना होगा, डायनासोर। अब डायनासोर हमारी पृथ्वी से खत्म हो चुके हैं। एक आपने नाम सुना होगा मैमथ का, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। मैमथ हाथी होता था, हाथी, इसे अफ्रीकन हाथी बोला जाता था, अफ्रीकन हाथी। ये जो वर्तमान हाथी आप देख रहे हैं ना, इससे विशाल हाथी होता था वो, तो वो भी अब विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। तीसरा आपका क्या है, डोडो पक्षी। डोडो पक्षी भी आपका पृथ्वी से विलुप्त हो गया है। इसके अलावा लाल पांडा, लाल पांडा भी अब पृथ्वी में देखने को नहीं मिलते। तो ये कुछ विलुप्त प्रजातियां जानवरों की थी जो अब पृथ्वी से खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां किन्हें कहते हैं, ऐसी प्रजातियां जो मतलब अभी खत्म नहीं हुई हैं लेकिन खत्म होने के कगार पर हैं, उन्हें हम कहते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। तो संकटग्रस्त प्रजातियों की अगर बात करें, लेकिन निरंतर जैसे हम वनों की कटाई कर रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और अवैध व्यापार हो रहा है, इसके कारण ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे अगर हम इनका संरक्षण
नहीं करते। संकटग्रस्त प्रजातियाँ, संकटग्रस्त प्रजातियों में अगर देखें तो आपकी गौरैया, देखिए देखते देखते खत्म हो गई गौरैया, चिड़िया होती थी। पहले क्या होता था कि जैसे बाहर बैठ जाते थे ना और दाना दिखाई दे, कुछ खाने के लिए दिखाई दे, तो खूब सारी चिड़िया आ जाती थी छोटी 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 करके। तो इनका बहुत बड़ा महत्व था चिड़ियों का, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े भी खा जाती थी, तो हमारी फसल नष्ट होने से बच जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर गए और रेडिएशन आया, नेटवर्किंग आई, तो धीरे धीरे ये गौरैया खत्म हो जाती है, खत्म हो रही है। इसीलिए 20 मार्च को गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, 20 मार्च को, ताकि इसे गौरैया को, चिड़िया को बचाया जा सके। तो ये संकटग्रस्त प्रजाति में है। दूसरा आपको बाघ तो है संकटग्रस्त प्रजाति में, और हाथी भी संकटग्रस्त में है। आपने सेही का नाम सुना होगा, शाही, वो भी संकटग्रस्त प्रजाति में है। बारहसिंघा, आप इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगली जानवर हैं उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों में रख सकते हैं, क्योंकि लगातार ये खत्म हो रहे हैं। बाघ प्रोजेक्ट भी लाया गया था बाघ बचाने के लिए, हाथी बचाने के लिए भी सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट लाया गया कि आप इसे जो है आप बचाइए। ठीक है, तो किसकी बात हो गई? कुछ विलुप्त प्रजातियों की बात हो गई, कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों की बात हो गई। इसके अलावा क्या है, अब सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं कि इन जानवरों को बचाया जाए। पहली बात तो आपने एक सुना होगा, रेड डाटा बुक का नाम सुना होगा, रेड डाटा बुक। ये एक प्रकार की किताब है, इसमें जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं ना उनके नाम दर्ज हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां जानवरों की संकटग्रस्त हैं। रेड डाटा बुक में उनका नाम दर्ज है। आगे हम देखें कि सरकार क्या उपाय कर रही है कि इन जंगली जानवरों को, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, विलुप्त प्रजातियां हैं, वन्य जीव हैं, इनका संरक्षण किया जाए। तो इनके लिए जो है गवर्नमेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है उन्हें बना रही है। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों में क्या होता है, इनमें जंगली जानवरों को रखा जाता है और उनके वहीं पूरी व्यवस्था की जाती है, और जो मानव है तो वहाँ पे उनका आवागमन वहाँ पे बंद हो जाता है। तो स्वतंत्र रूप से अपना जंगली जीव विचरण करते रहते हैं उस क्षेत्र में। तो लगातार इस पे जो है गवर्नमेंट काम कर रही हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान बना रही हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, अवैध व्यापार भी होता था इनका, अवैध व्यापार, किनका अवैध व्यापार होता था? जंगली जीवों का। जैसे हाथी का व्यापार होता, हाथी दांत के लिए, हाथी का व्यापार होता था, हाथी दांत के लिए उसे मार देते थे। खाल के लिए शेर को मार दिया जाता था और बाघ को मार देते थे, हिरन को मार देते थे उनके खाल के लिए। तो इस अवैध व्यापार में लगातार जो है गवर्नमेंट जो है नियंत्रण कर रही है। ठीक है, तो हम बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की। तो जैसे आपने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? ये भी है आपका यूपी में। इनका नाम आपको याद कर लेना है कि कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा वन्यजीव किस प्रदेश में है। कान्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है आपका?
ये है मध्य प्रदेश में। ठीक, आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ का पे है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तराखंड में है। इसके अलावा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है राजस्थान में, राजस्थान में। आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है गुजरात में, गुजरात में। आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से राष्ट्रीय उद्यान गवर्नमेंट ने बनाए हैं जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, तो इन्हें क्या करना है, आपको याद कर लेना है। जैसे यूपी में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है यूपी में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में। आपका कान्हा किसली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इन्हें आपको लिख के अच्छे से याद कर लेना है। ओके, तो ये तो बात रही सरकार की कि सरकार ने जो है क्या उपाय किए हैं ताकि जो है जीव जंतुओं को बचाया जा सके जो निरंतर खत्म हो रहे हैं। लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, अभी आपने देखा होगा कि सांप को ले जाता है तो बीन से उसे जो है घुमाते हैं, उससे जो है पैसा और अनाज मिलता है। ऐसे ही बहुत से जीव जंतु हैं जिन पे जो है हम निर्भर हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके खाने पीने की, रहने की, आवास की, उनके इलाज की व्यवस्था करें और जंगली जीव जंतुओं को जानवरों को हम परेशान ना करें। जैसे रोड पे कोई जानवर चला जा रहा है तो उसे जो है हम उसकी व्यवस्था करें कि रोड के एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए वो। और गर्मियों के मौसम में तो अन्य मौसमों में भी आपको जो है कटोरी में पानी रख देना चाहिए, क्योंकि जल चारों तरफ का सूख जाता है तो जंगली जीव जंतु पक्षी जो है, जो पक्षी हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बगैर तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो उनकी व्यवस्था हो सके, तो खाली गवर्नमेंट ही इस पे काम नहीं कर सकती, हमें भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ताकि जो है हम अपने वन्य जीवों को बचा सकें और पृथ्वी को हरा भरा रख सकें। ठीक है, तो आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा मेरा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर आपने पुराने वीडियो ना देखे हों तो उन्हें जाके भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।